नानहान अपनी जान बचाने के लिए जादुई कलम से एक सीढ़ी बना देता है। सीढ़ी के सहारे वह खिड़की तक पहुंचता है और खिड़की के चारों ओर एक बड़ा रास्ता बनाकर बाहर निकल जाता है। जब जमींदार अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचता है तब तक नानहान भाग चुका होता है। नानहान पहाड़ से नीचे उतरकर एक खतरनाक लकड़ी के पुल तक पहुंचता है और सावधानी से पुल पार कर जाता है। जमींदार के नौकर उसका पीछा करते हुए पुल पर आने लगते हैं। तभी नानहान अपनी जादुई कलम से पुल के पास आग बना देता है। पुल जलकर टूट जाता है और पीछा करने वाले दूसरी ओर फंस जाते हैं। इसके बाद नानहान जमीन पर एक विशाल अजगर का चित्र बनाता है। जादुई कलम की शक्ति से चित्र जीवित हो जाता है। नानहान उस पर बैठकर राजधानी की ओर उड़ जाता है, जहां वह अपनी बुआ के घर जाने का फैसला करता है। नानहान को बचपन से चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह इतना अच्छा चित्र बनाता था कि उसके बनाए पहाड़ और पक्षी बिल्कुल असली लगते थे। घर गरीब होने के कारण उसके पास कलम खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लकड़ी के कोयले से जमीन पर चित्र बनाता था। एक रात सपने में एक बूढ़े साधु उसके चित्र से बाहर आया और उसे एक जादुई कलम दी। साधु ने चेतावनी दी कि इस कलम से कभी बुरे लोगों के लिए चित्र नहीं बनाना, वरना मुसीबत आ सकती है। सुबह नानहान ने कलम को आजमाया। उसने एक पत्थर पर मछली बनाई और वह मछली सचमुच जीवित होकर पानी में कूद गई। फिर उसने गांव वालों के लिए एक भेड़ बनाई और वह भी जीवित होकर पहाड़ की ओर दौड़ गई। ये देखकर एक लालची आदमी नानहान को अपने घर चित्र बनाने के लिए ले गया और बहुत सारा सोना देने का लालच दिया। वह आदमी असल में एक जमींदार था। जमींदार ने नानहान को सोने चांदी और खजाने का चित्र बनाने के लिए मजबूर किया। नानहान ने ऐसा करने से मना कर दिया। गुस्से में जमींदार ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर नानहान जादुई कलम की मदद से वहां से भाग निकला और अपनी बुआ के घर पहुंच गया। वह वहां रहकर चित्र बेचने लगा, लेकिन उसके बनाए पक्षियों और जानवरों की आंखें नहीं होती थी। बुआ ने इसका कारण पूछा तो नानहान ने बताया कि अगर वह आंखें बना देगा तो वे जीवित होकर उड़ जाएंगे। बुआ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उधर जमींदार नानहान से बदला लेना चाहता था। उसने जादुई कलम की बात राजा को बता दी। राजा ने नानहान को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए। भागते समय नानहान की एक बूंद स्याही उसके बनाए सारस की आंख पर गिर गई। सारस तुरंत जीवित होकर उड़ गया और सैनिकों को नानहान का पता चल गया। सैनिक उसे पकड़कर राजमहल ले गए। राजा ने जादुई कलम की शक्ति देखकर खुद उससे सोना चांदी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बनाए खजाने सुइयों में बदल गए और फिर एक विशाल सांप बनकर राजा पर हमला करने लगे। सैनिकों ने किसी तरह राजा की जान बचाई। राजा समझ गया कि यह कलम केवल नानहान के हाथ में ही सही काम करती है। उसने नानहान को समुद्र के बीच एक द्वीप पर धन देने वाला पेड़ बनाने का आदेश दिया। नानहान जानता था कि राजा जनता पर अत्याचार करता है। उसने एक द्वीप पर धन देने वाला पेड़ और एक बड़ी नाव बना दी। दोनों चीजें सचमुच जीवित हो गईं। राजा तुरंत नाव में बैठकर उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। नानहान ने जादुई कलम से समुद्र में तेज हवाएं, काले बादल, बिजली और भयंकर बारिश बना दी। विशाल लहरों ने राजा की नाव को तोड़ दिया। राजा किसी तरह तैरकर उस द्वीप पर पहुंचा और धन देने वाले पेड़ पर चढ़ गया। राजा ने नानहान से अपने लिए दूसरी नाव बनाने को कहा, लेकिन नानहान ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपना चित्र समेटा और उसे दूर समुद्र में फेंक दिया।